सिद्धानम् ओम ह्रीं नमो आनयानम् ओम ह्रीं नमो उद्धायानम् ओम ह्रीं नमो लोहे सर्वसाहूनम् एषो वैद्यनमकारो सर्वपापनाशनम् मंगलां शिवं मंगलम् भगवान श्री महावीर स्वामी जो विष्णु संसार से करने के तेरे कर ज्ञान से भगवान अच्छा महिमा गुरु की अनंत है गुरु का भंडार। महिमा गुरु की अनंत है गुणों का भंडार। जन के है देवता मन जीवन आधार। वर्तमान के वीर हो जिन शासन की शान। नमन करो भक्ति से पाद पद निर्वाण। आराध्य देव के चरणों में नमन। युग प्रदान आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सहभक्ति वंदना। अत्र विराजे शासन मुनि श्री हर्षराज जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार जी स्वामी, मुनि श्री यशवंत कुमार जी स्वामी के चरणों में कोटि शरण नमन। 13 सभा भीलवाड़ा के अध्यक्ष श्रीमान जसराज जी साहब चौड़िया, महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती मीनाजी काठेड़, युवा परिषद के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी चौड़िया, TPF के अध्यक्ष श्री प्रशांत जी सिंघवी, अनुव्रत समिति के अध्यक्ष श्रीमान अभिषेक जी कोठारी तथा सभी क्षेत्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष पदाधिकारीगण, उपस्थित धर्म परिवार, सादर जय जिनेंद्र। अब सर्वप्रथम मंगलाचरण है तो मैं महिला मंडल को आमंत्रित करता हूँ। अकम्पः संकल्प क्वचिदपि न केनापि चलित। न चित्ते चाञ्चल्यं न च विपथगामिन्द्रियगड। समं सोढागालिं क्वचन घनमुष्टे प्रहरणं। प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। न रागो न द्वेषो घटित घटनासु प्रतिकृत। विरोध संभाव प्रतिपदम। विरोध संभावं प्रतिफलं नायास्मुदित। न द्वेष क्लेशानां समजनि निमेषं सहचर। प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। ओम
भीलवाड़ा की दरा पर मुनिश्री का चातुर्मासिक मंगल प्रवास हुआ। भीलवाड़ा वासियों का मन प्रमोदित था, पुलकित था। शासन श्री मुनिश्री हर्षराज स्वामी व सहवर्ती संतों की आगवानी के लिए लगभग 5 महीनों का पावन प्रवास आपके तेजस्वी आभा मंडल से भीलवाड़ा की धरा प्रकाशमान हुई। आपके विराट व्यक्तित्व की रचनात्मक ऊर्जा से यहाँ का कण कण शक्तिमान बना। आपके अमृतमयी प्रवचन ने सृजन के नए स्वास्तिक धकेले। कहते हैं नदी जहाँ से गुजरती है वहाँ की धरती को सरसब्ज बना देती है, वैसे ही संत व चरित्र आत्माएं भी जहाँ विचरण करती है वहाँ लोगों के मन को सरसब्ज बना देते हैं। मिट्टी चंदन की तरह महकने लगती है, वातावरण सुगंधित हो जाता है और धर्म के अंकुर हर तरफ प्रकाशित होते हैं। किंतु जैसा हम जानते हैं जिंदगी चलते रहने का नाम है। ठहराव प्रगति के पथ की सबसे बड़ी रुकावट है। आज का चातुर्मासिक प्रवास संपन्नता की ओर है। आज का दिन बहुत कठिन है हमारे लिए। 5 महीने तो मानो 5 दिन में बीत गए। आपकी शांत मुद्रा हमेशा हमें प्रेरणा देती रहेगी। आपका निश्चिल जीवन हमें प्रतिबोध देता रहेगा। मंगल भावना के इस अवसर पर मैं यही मंगल कामना करता हूँ कि आपका नेतृत्व व सेवा का अवसर हमें यूं ही मिलता रहे। आप आध्यात्म के पथ के नए शिखर को छुए। आप शरीर का स्वास्थ्य उत्तम रहे। इस मंत्री पद के दायित्व का निर्वहन करते हुए यदि मेरे द्वारा जाने अनजाने में कोई भी अविनय असाधना हुई हो तो मैं आप सभी मुनिवर से बारंबार क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा कामना करता हूँ। अंत में मुनिवर कैसे विदा दे आपको? नैन भर आए हैं, नगर से तो विदा हो जाएंगे लेकिन दिल से कैसे विदा हो पाएंगे। इसी के साथ में 13 युवा परिषद के मंदिर के अध्यक्ष सुरेश जी चौड़िया को आमंत्रित करता हूँ। जिनका शासन इस धरा पर देही ज्ञान है, केवल ज्ञान केवल दर्शन से अलौकिक प्रकाशमान है। अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया ऐसा महान है। सिद्ध शिला पर विराजित प्रभु महावीर को कोटि कोटि प्रणाम है। सिद्ध शिला पर विराजित प्रभु महावीर को कोटि कोटि प्रणाम है। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमन जी के श्री चरणों में सत सत वंदन। अत्र विराजित शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी, तपस्वी मुनि पारस कुमार जी स्वामी, मुनि श्री यशवंत कुमार जी स्वामी के श्री चरणों में सत सत वंदन। उपस्थित धर्म परिवार सभी को सादर जय जिनेन्द्र। महान पुण्यशाली से हमें यह चौमासा प्राप्त हुआ है। जिस दिन आप पधारे भाग्य हमारा चमकाया था। मधुर प्रार्थनाओं से सूर्योदय और प्रवचन के रूप में जिनवाणी श्रवण का पुण्योदय हुआ। अद्भुत है आपकी प्रवचन शैली, मंत्र मुग्ध हो गए हम सब। सावन की जड़ियों में तपस्या की लड़ियाँ भी लग गई। गोश्री पानी में भी आपको बाधाएं भी आई। धन्य है आपका त्याग तप संयम को। आपके इस चातुर्मास में हम सभी में धर्म की ज्योति सी जग गई। हम सभी आपकी प्रेरणा से सचेत सावक बन गए। आपके आगमन से यह भवन हो गया गुलजार। आपके आगमन से यह भवन हो गया गुलजार। 5 महीने लगी थी जैसे त्याग तपस्या की बहार। बिन बुलाए आए थे गड़िया विदाई की। करते हैं हम सब मंगल कामना पूरा भीलवाड़ा सावक परिवार। 5 माह के इस चातुर्मास में आपकी प्रेरणा से मुझे भी तपस्या करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रतिदिन प्रवचन श्रवण से भाग्य उदय हुआ। अंत में इस चातुर्मास में मेरे द्वारा और मेरी टीम द्वारा
मेरे सभी युवा परिषद के साथियों द्वारा आपकी सेवा और संयम आराधना में हमसे कोई असाधना हुई हो तो मैं सभी सदस्यों की तरफ से हाथ जोड़कर बारंबार क्षमा याचना करता हूँ और आपके आगे की यात्रा मंगलमय और आप भिलवाड़ा वासियों पर आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ओम आराम। आज यहाँ पर 2 कार्यक्रम हैं। प्रथम तो जो मंगल भावना का कार्यक्रम चल रहा है, दूसरा टीपीएम का शपथ ग्रहण कार्यक्रम है। तो सभी आने वाले वक्ताओं से मैं यही निवेदन करूँगा कि वे थोड़ी समय की सीमा रखें ताकि टीपीएम का कार्यक्रम भी समय पर वापस हो सके। अब मैं तो महाप्रज्ञ सेवा संस्थान बापू नगर के अध्यक्ष श्रीमान नरेश जी कोठारी को आमंत्रित करता हूँ। बनते खुशी वियोग के इस कार्यक्रम में मैं अपनी बात आचार्य महाश्रमण जी के चातुर्मास से शुरू करता हूँ कि आचार्य श्री ने महती कृपा करके आपका प्रवास भिलवाड़ा फरमाया। तब से लेकर आज तक आपसे हमें धर्म आराधना का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप जैसे ज्येष्ठ व श्रेष्ठ संत समाज की धरोहर है। आपके ज्ञान की गंगा में भिलवाड़ा समाज धार्मिक लाभ से ओतप्रोत हुआ है। मैं मेरी तरफ से व संपूर्ण आचार्य महाप्रज्ञ सेवा संस्थान बापू नगर भिलवाड़ा की ओर से आपके आगामी प्रवास मंगलकारी व साताकारी रहे ऐसी कामना करता हूँ। आपका तनु रत्न साताकारी रहे इसी मंगल कामना के साथ ओम हर। अब तेरापंथ सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान शैलेंद्र जी बोर्दिया साहब से निवेदन करूँगा। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में शत वंदन। यहाँ विराजित तेरापंथ धर्म संघ के गौरव, हम सबके पूजनीय शासन श्री मुनि हर्षलाल जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार जी, मुनि श्री यशवंत कुमार जी, सभा के आदरणीय अध्यक्ष जी, अन्य सभी संस्थाओं, संगठनों, क्षेत्रीय संगठनों के पदाधिकारीगण, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, 5 महीने पूर्व मुनिश्री का थाना 6 के साथ प्रवेश, चातुर्मासिक प्रवेश प्रज्ञा भारती महावीर कॉलोनी में हुआ था। कारणवश 2 जगह धर्म की गंगा बहाने के उद्देश्य से 2 चातुर्मास हुए और इसी दौरान जयाचार्य भवन आरके कॉलोनी में संथारा साधक मुनि श्री शांति प्रिय जी की सेवा में भी एक सिंगाड़ा वहाँ विराजमान रहा। क्रमशः विभिन्न कारणों से, घटनाओं से भिलवाड़ा में मुनिश्री जी का अन्य 2 सहयोगी संतों के साथ सानिध्य मिला और हम सभी ने आपकी सेवा धर्माराधना का लाभ लिया। मुनिश्री जी, मैं इस चातुर्मास को कई मायनों में महत्वपूर्ण मानता हूँ। अत्यधिक महत्व और विशेषता की बात यह है कि तेरापंथ धर्म संघ में सर्वाधिक वर्षों के दीक्षित संत का चातुर्मास हम सब लोगों को मिला। एक साधारण मुनिश्री के चातुर्मास के लिए जहाँ हमारे श्रावक श्राविकाएँ अर्जी लगाते रहते हैं, तरसते रहते हैं, मिलता न भी मिलता हो, लेकिन हमको सहजता से आपका चातुर्मास गुरुदेव ने भिलवाड़ा में फरमाया, ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। दूसरी बात, आपके इस चातुर्मास के काल में
जितने धार्मिक कार्यक्रम हुए, आध्यात्मिक कार्यक्रम हुए, सामाजिक कार्यक्रम हुए, मैं सोचता हूँ बहुत ही बढ़िया हुए, श्रेष्ठ हुए। हमारी महिला मंडल की सक्रिय टीम ने तो कार्यक्रमों की जड़ी लगा दी। युवक परिषद भी किसी भी कार्यक्रम में पीछे नहीं रहा। जीवन विज्ञान और टीपीएफ ने भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, और उसके साथ साथ जो क्षेत्रीय कॉलोनियाँ थी उन्होंने भी अपनी पूरी क्षमता से कार्यों का संचालन किया। 5 महीने देखते देखते निकल के राज विदाई का अवसर आ गया। मैं अपनी मंगल भावना प्रस्तुत करने से पहले अपनी ओर से और तेरापंथ सेवा संस्थान शास्त्रीनगर की ओर से हृदय से क्षमा चाहता हूँ मुनिश्री के प्रति। व्यक्तिशः मैं तो जितना लाभ इस चातुर्मास काल का आपके दर्शन सेवा का लेना मुझे चाहिए था या मेरे साथियों को लेना चाहिए था, शायद हम लोग नहीं ले पाए। कई कारण रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपसे हृदय से क्षमा चाहता हूँ कि आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं बहुत सारे श्रावक श्राविकाओं को जानता हूँ जिन्होंने एक भी दिन शायद नहीं छोड़ा होगा जब उन्होंने आपके प्रवचन का लाभ न लिया हो। 100 में से 100% उनकी उपस्थिति सभा भवन के अंदर रही। ऐसे सभी श्रावक श्राविकाओं का मैं बहुत ही हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, क्योंकि ये इस धर्म संघ की थाती है, ये नींव है, ये हमारी एक मीनार के जो कंगूरे हैं जिनके बलबूते पर हम लोग आगे से आगे बढ़ते हैं। मुनिश्री जी, आज के समय में, वर्तमान युग में धर्म का कितना महत्व है, धार्मिक गतिविधियों का कितना महत्व है, धार्मिक सरोकारों का कितना महत्व है, ये आप किसी से छिपा नहीं है। जो भौतिक युग में होड़ चल रही है आगे से आगे बढ़ने की, वेद अवैध तरीकों से पैसा कमाने की और दूसरे की तुलना में अपने आप को बेहतर साबित करने की, तो धर्म हमें अगर मार्ग दिखाता है तो वो शांति का दिखाता है, हमें संयम का दिखाता है, हमें सद्भाव का दिखाता है। और उस दिशा में आप लोग जितना प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, ये हम सब लोगों के लिए प्रेरणीय है। संयोग से परसों 28 तारीख को बिहार के पश्चात आपका आगमन शास्त्रीनगर क्षेत्र में होगा। आपने हालांकि 1 दिन का समय दिया है। अगर पूर्व में हमको जानकारी हो जाती तो हम अर्ज करते पूरे शास्त्रीनगर क्षेत्र के लोगों की ओर से कि आप थोड़ा अधिक समय हम लोगों को प्रदान करें। तो जो कोई कमी बेशी रही है मुझको, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपके अनुमति से कि जितना अधिक से अधिक समय आप हमको शास्त्रीनगर क्षेत्र को प्रदान करें तो आपकी बहुत ही कृपा होगी और हम सब लोग आपके ऋणी रहेंगे। मंगल भावना का प्रसंग है। मैं निश्चित रूप से हमारे पूरे साथियों की ओर से आपके प्रति मंगल भावनाएं व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से शासन श्री मुनि हर्षलाल जी के प्रति आप दीर्घायु हों, अन्य संत भी दीर्घायु हों, लेकिन आप स्वस्थता के साथ और पूर्ण जागरूकता के साथ धर्म संघ का मार्गदर्शन करते रहे। संयोग से मैं बैठा था, मुझे एक प्रसंग याद आ गया कि बहुत जब चातुर्मास लगाई था, मुनिश्री पधारे ही थे, तो मुझे यशवंत कुमार जी मुनि के सामने वाले कमरे में सेवा करने का अवसर मिला। और बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन खड़े खड़े कितना समय निकल गया मुझे नहीं पता। मैं खड़ा ही रहा, मुनिश्री विराजे थे, हम वार्तालाप आपस में कर रहे थे समाचार। लेकिन शासन श्री मुनि हर्षलाल जी स्वामी के प्रति मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ। आप इधर बैठे थे इतना दूर, और जब मैं यशवंत मुनि जी के चरण स्पर्श कर मुनिश्री की सेवा में गया तो मुनिश्री जी ने मुझे फरमाया कि शैलेंद्र जी, आप बहुत देर से वहाँ खड़े हो, अगर आपको बैठने में असुविधा थी तो आप कुर्सी ले लेते। मैंने कहा भाजी मुझे कुर्सी की अपेक्षा नहीं, लेकिन मुझे खुद को ध्यान नहीं कि मैं कितनी देर तक खड़ा रह गया, क्योंकि मैं बैठ भी सकता हूँ नीचे। लेकिन आपकी जो इतनी दृष्टि थी और आपकी जो नज़र थी, मैं सोचता हूँ मेरे साथ ही नहीं, हर श्रावक श्राविका के साथ आप क्या ऐसे ही रहता है। अभी भी मैं देख रहा था, शायद मुनिश्री फरमा रहे थे कि योगेश जी के कुर्सी लगा दो। मेरे को ऐसा भान हुआ, तुरंत आपके लिए कुर्सी लगा। तो एक एक श्रावक श्राविका के प्रति जो मुनिश्री जी की दृष्टि है, निश्चित रूप से बिरले संतों में ही मिलती है। क्योंकि मुझे याद आ गई मुनिश्री की बात से, विराटनगर नेपाल में जब चातुर्मास था पूज्य प्रवर का, हम लोग भी दर्शन के लिए गए। मुनिश्री की एकांत सेवा, आचार्य श्री की एकांत सेवा का अवसर मिला, और 10-5 मिनट की चर्चा के बाद जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला, छोटे संत को उन्होंने पीछे से भेजा कि उनको बोरदिया जी को बुलाओ। मैं वापस गुरुदेव की सेवा में गया, मेरे साथ मेरे बोलने से कहीं कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई हो। लेकिन आचार्य प्रवर ने पूछा कि शैलेंद्र जी, आपके साथ कोई हादसा हो गया था क्या? मैं बड़ा हतप्रभ रह गया कि मेरे साथ तो भीलवाड़ा में कोई हादसा नहीं आया।
लेकिन दूसरे क्षण मुझे ध्यान में आएगा शैलेंद्र जी हिंगड़ के ऊपर उन्हीं दिनों के अंदर एक हमला हुआ था बसंत विहार के अंदर, और उनकी स्मृति में शैलेंद्र हिंगड़ नहीं होकर के शैलेंद्र बोरदिया रह गया, इसलिए तुरंत मुझे बुला करके उन्होंने पूछा। तब फिर मैंने स्पष्टता की कि बाबूजी मैं नहीं था, शैलेंद्र जी हिंगड़ थे, बहुत समर्पित परिवार के सदस्य हैं, उनका कोई कारणवश उनके ऊपर हो गया था, उनका स्वास्थ्य ठीक है सुचारू। लेकिन पूज्य गुरुदेव की दृष्टि भी मैं सोचता हूँ मुनिश्री जी की दृष्टि के माफिक मतलब इतनी नज़र तेज थी। अंत में मैं पुनः मुनि परिवार के प्रति अपनी हृदय से मंगल भावना व्यक्त करता हूँ। जहाँ भी गुरुदेव का इंगित है आदेश आप पधारेंगे, मैं सोचता हूँ शायद एक चातुर्मास का लाभ हमें भीलवाड़ा को और मिलेगा। इसी कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओम हर। अब मैं अनुवर्ग समिति के अध्यक्ष श्रीमान अभिषेक जी कोठारी को आमंत्रित करूं। आराध्य देव के श्री चरणों में नमन। युग प्रधान अनुव्रत अनुशासन आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में वंदन। अत्र विराजित शासन श्री मुनि श्री हर्षदास जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार जी एवं मुनि श्री यशवंत कुमार जी स्वामी के चरणों में सत सत वंदन। उपस्थित धर्म सभा, जय अनुव्रत। अनुव्रत अनुशासन आचार्य श्री ने महती कृपा कर आप श्री का वर्षावास भीलवाड़ा में प्रदान किया। आप श्री ने अनुव्रत के कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से मार्गदर्शित कर अनुव्रत आंदोलन में गति प्रदान करने की प्रेरणा दी। हम आप श्री के प्रति कृतज्ञता समर्पित करते हैं। इस चतुर्मास के अंतिम चरण में आज मंगल भावना समारोह पर अनुव्रत समिति भीलवाड़ा की ओर से आपको आध्यात्मिक मंगल कामना प्रेषित करते हैं और आपका आगामी यात्रा मंगलमय हो इसकी मनोकामना करते हैं। पुनः आप सभी के प्रति विनय भाव से अनंत अनंत कृतज्ञता। जय अनुव्रत। मैं प्रेक्षक वाहिनी की ओर से श्रीमती विमला जी राघव को आमंत्रित करूं। बनते हैं। बिना किसी संबोधन के मैं अपनी बात शुरू करूँगी क्योंकि समय की कमी है, तो वक्ता भी बोलने वाले बहुत हैं। तो कहते हैं कि स्वागत और विदाई एक ही सिक्के के दो पहलू है। मुनिश्री की कल यहाँ से विदाई, परसों यहाँ से विदाई है, तो शास्त्री नगर में आपका स्वागत होगा। साधु जीवन के लिए इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। स्वागत और विदाई आपके जीवन में निरंतर चलते रहते हैं। यह हमारे जीवन में प्रभाव करता है कि मुनिश्री जब आए थे तब हमने बहुत ही उल्लास से आपका स्वागत किया था, और आज हम बुझे मन से आपको विदाई देने के लिए भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुनिश्री, यह 5 महीनों का चातुर्मास काल यहाँ पर आपका सानंद संपन्न हुआ, इसके लिए हम सभी को प्रसन्नता तो है ही, साथ में विदाई के इन क्षणों में दिल में दुख भी है, हृदय में दुख भी है कि आप परसों यहाँ से चातुर्मास संपन्न करके आप अग्रिम मंजिल की ओर अग्रसर हो जाएंगे। क्योंकि साधुओं के लिए एक व्यवस्था है कि 4 महीने का समय, चातुर्मास का समय, वो एक जगह रह सकते हैं, किंतु 8 महीने का जो समय होता है वह आप एक परिस्थितिवश 1 महीने से अधिक कहीं पर भी नहीं रुक सकते हैं, आपको निरंतर चलते रहना है। तो इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मुनिश्री का भी परसों यहाँ से विहार हो जाएगा। तेरापंथ समाज की अनेक संस्थाएं, संघीय और केंद्रीय संस्थाएं यहाँ पर कार्यरत है। अनेक संस्थाओं के प्रोग्राम निरंतर यहाँ चलते रहते हैं। उसी कड़ी में प्रेक्षा वाहिनी भी यहाँ पर सक्रियता से अपना काम कर रही है और निरंतर प्रेक्षा ध्यान के कार्य को आगे बढ़ाने में कृत संकल्प है, आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग दे रही है। इसी कड़ी में प्रेक्षा वाहिनी की प्रति महीने यहाँ पर एक संगोष्ठी, ध्यान संगोष्ठी आयोजित की जाती है, और इस ध्यान संगोष्ठी में कितनी बार मुनिश्री से हमें प्रेरणा पाथे ही मिला, आपका मार्गदर्शन मिला, और जो हम सबके लिए एक
बहुत ही प्रेरणादायी था। उद्बोधन आपका मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी का उद्बोधन हम सबके लिए प्रेरणादायी था। तो मुनि श्री पारस कुमार जी का, मुनि श्री यशवंत कुमार जी का जो वक्तव्य है वो भी हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायी और विकास के लिए आगे अग्रसर करने वाला वक्तव्य था। तो इस चातुर्मास काल में जब भी हमारी प्रेक्षा वाहिनी की या संगोष्ठी हुई और कभी समय की कमी के कारण या कभी प्रवचन में हमने समय मांगा होगा, मुनिश्री की व्यवस्था रहती है, प्रवचन का कार्य चलता रहता है, तो आप समय की वो हमें नहीं दे पाते हैं, या जब भी आपने समय दिया है और उस समय प्रेक्षा वाहिनी परिवार की ओर से हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी अविनय असाधना हुई हो, आपके प्रति किसी भी प्रकार की कोई भी भावना हमारे भीतर आई हो, तो मैं आज इस मंगल भावना समारोह के अवसर पर अपनी ओर से, पूरे प्रेक्षा वाहिनी परिवार की ओर से, क्योंकि जो कार्यक्रम का आयोजक और संचालन करता है उससे निश्चित रूप से गलती होना निश्चित है, तो उसी कड़ी में मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई है। मैसेज बनाने में भी गलती हुई है, मुनिश्री ने कितनी बार मुझको इंगित भी किया है। तो इस गलती के लिए मैं मुनिश्री से इस अवसर पर अपने ओर से, पूरे प्रेक्षा वाहिनी परिवार की ओर से हार्दिक कामना करती हूँ, और यही आपके अग्रिम विहार की मंगल कामना करती हूँ कि आप अपना यह विहार, आपका यह मंगल भावना समारोह, आपका यह मंगल विहार सुखे सुखे आप विचरण करते हुए अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो। इसी भावना के साथ ओम परम। अब मैं उपासिका श्रेणी से श्रीमती चंद्रकांता जी चौरिया को मैं आमंत्रित करता हूँ, वह आए और बनते। स्वागत था एक दिन, विदाई है आज, मिलन के साथ जुदाई है दुनिया का काज। मंगल भावना समारोह करते हम सबको है नाज, मंगल भावना समारोह करते हम सबको है नाज। जनहित हेतु विचरण संतों की है साज, जनहित हेतु विचरण संतों की है साज। कहते हैं जन्म, अनेक जन्म के पुण्य का उदय होता है तब मनुष्य जन्म मिलता है, और उससे भी अधिक कई जन्मों का पुण्य होता है तब हमें साधु संतों का समागम मिलता है। सौभाग्यशाली हैं हम कि गुरुदेव ने हमें ऐसे हमारे पर असीम अनुकंपा करके सहज सरल मृदुभाषी शासन श्री का चातुर्मास दिया है। मुनिवर, ये विदाई नहीं है, आपको सत सत बधाई है। ये विदाई नहीं है, आपको सत सत बधाई है। आपने हमारी सुप्त चेतना जगाई है। समय समय पर हमारी संभाल लेते रहना मुनिवर। आपके प्रवचन में अति गहराई है, शांत मृदु, हमेशा हमेशा ये प्रेरणा देती रहेगी। आपकी मुख मुद्रा, आपका आशीर्वाद हमें जागृत बनाता रहेगा। 2 पंक्ति गीतिका के साथ। अणचिंत्यो दिन आयो है, मुनिवर जी सीधावे हैं। अणचिंत्यो दिन आयो है, मुनिवर जी सीधावे है। लागे नहीं मनड़ो मारो आज रुलावे है। अणचिंत्यो दिन आवे है, मुनिवर जी सीधावे हैं। चौमासे में ज्ञान री पावन गंगा बहाई है। छाई उमंगा सबुरी प्यास बुझावे हैं। अणचिंत्यो दिन आवे है, मुनिवर जी सीधावे हैं। याद गणा ही आओला भू
भूल्या कदयन जाओला, याद घना ही आओला, भूल्या कदयन जाओला, अविनय जो हुयो मासू आज खमाऊं में, अणचिंत्यो दिन आवे है, मुनिवर जी सीधावे है। आपके प्रति मंगल कामना, सुख कामना और मेरे परिवार से या मेरे से कोई भी अविनय साधना हुई हो तो मैं बारंबार क्षमा याचना करती हूँ। अब मेरा निवेदन तुलसी सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री अनिल जी चौलिया से। आराध्य को वंदन। अत्र विराजित चारित्र आत्माओं के श्री चरणों में कोटि से वंदन। विराजित धर्मसभा, स्वागत हमने आचार्य श्री तुलसी सेवा संस्थान प्रज्ञा भारती में किया था और विदाई हम सभा भवन में कर रहे हैं। मुनिश्री, आपका चातुर्मास बहुत सफल हुआ है, ऐतिहासिक हुआ है और सबको धर्म आराधना का अच्छा अवसर मिला है। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि आचार्य श्री तुलसी सेवा संस्थान में प्रज्ञा भारती में आपका जो शेष काल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय विराज कर हमें धर्म की आराधना और लाभ प्रदान कराएं, क्योंकि जो समय हमें पहले नहीं मिला है 4 महीने का 5 महीने का, वो शेष काल में हमें प्रदान करें। वहाँ पे भी बड़ा क्षेत्र है, आसपास में मिलाकर 50 से ज़्यादा परिवार वहाँ पे अनुकंपा और सभी कॉलोनियों के मिला के हैं, तो यह अवसर आप हमें आचार्य श्री तुलसी सेवा संस्थान को प्रदान करें। आपके आगे की मंगल विहार सुखद हो, साताकारी हो, यह आचार्य श्री तुलसी सेवा संस्थान की ओर से मैं आपकी मंगल कामना करता हूँ कि आपका विहार मंगलकारी हो। ओम अरहम। अब मैं निवेदन करूँगा महिला मंडल के अध्यक्ष श्रीमती मीना जकारिया से। बनते परमाराध्य को कोटिश नमन। अत्र विराजित मुनित्रय के चरणों में सभक्ति वंदना। उपस्थित श्रावक श्राविका परिवार, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें तेरापंथ धर्म संघ मिला और हमारे एकादशम अधिशास्ता युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी ने महती कृपा कर हमें दीक्षा पर्याय में ज्येष्ठ संत मुनि शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार जी स्वामी, मुनि श्री यशवंत कुमार जी स्वामी का पावस प्रवास प्रदान किया। मैं मुनि गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी हमारे नातीले नानासा महाराज हैं। आपकी हमारे परिवार पर बहुत कृपा रहती है। आप आसीन या कहीं भी जहाँ भी आप हमारे यहाँ पधार सकते थे तो हमें पधार कर हमारे बुजुर्गों को आपने सेवा प्रदान करें, सेवा का लाभ दिलाया। मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और इस पावस प्रवास के दौरान आपने ज्ञान ध्यान और तप की जो त्रिवेणी बहाई है उसका सभी ने अपनी सामर्थ्यानुसार लाभ उठाया। और अब मैं आगामी कहा भी जाता है कि बहता पानी निर्मला, बड़ा गंदेला होए, साधु तो रमता भला, दाग न लागे कोई। तो यह एक विधान है कि 4 महीने का पावस प्रवास और 8 महीने का विचरण, यह एक परंपरा है। मुनिश्री भी इस परंपरा के अनुसार गुरु इंगितानुसार अब यहाँ से मंगल विहार कर रहे हैं। तो मैं आपकी आगामी यात्रा के लिए मंगल कामना करती हूँ कि आपकी यात्रा निरापद हो, आपका स्वास्थ्य निरामय रहे और आप चंदन और ज्ञान के दीपक के समान अपनी सुरभि एवं प्रकाश को जगती में फैलाने के लिए स्व पर कल्याण के पथ पर उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति करते हुए अपनी लक्षित मंजिल को प्राप्त करें। और मैं निवेदन करती हूँ, अर्ज करती हूँ आपसे कि आप अधिक से अधिक समय भीलवाड़ा में विभिन्न कॉलोनियों उपनगरों में विराज कर हमें और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करें। मैं अपनी
ओर से, अपने परिवार की ओर से और पूरे महिला परिवार की ओर से आपके प्रति करबद्ध क्षमा याचना करती हूँ। अगर हम आपके इंगित को ना समझ पाए हों और आपके इंगित अनुसार कोई क्रियान्विति कार्यक्रम की न कर पाए हों, हुई भी है बहुत सारी गलतियाँ, तो मैं आपसे करबद्ध होकर पूरे महिला परिवार की ओर से करबद्ध क्षमा याचना करती हूँ। आपकी यात्रा की मंगल कामना करती हूँ। भावना पाती हूँ कि सूखे पधारो मुनिवर धर्म की डगरिया, सूखे पधारो मुनिवर धर्म री डगरिया, घावी दिशा थारो मंगल गान हो, पग पग जय जयकार हो, मुनिवर धर्म री डगरिया, सूखे पधारो मुनिवर धर्म री डगरिया। ओम। अब मेरा निवेदन तेरापन सभा के अध्यक्ष श्रीमान जसराज चौधरी से की व्यावहारिक और मंगल भावना आराध्य देव के चरणों में वंदन। मुंबई में प्रवासित आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल स्वामी, मुनि श्री पारस कुमार जी स्वामी, मुनि यशवंत कुमार जी स्वामी, TPF के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई पंकज जी उस्तवाल, सारी संस्थाओं के अध्यक्ष मंत्री, क्षेत्रीय संस्थाओं के अध्यक्ष मंत्री एवं श्रावक श्राविका परिवार, हमारा परम सौभाग्य है आचार्य प्रवर ने महती कृपा कर ऐसे संतों का पावस प्रवास दिया जो दीक्षा में सर्वश्रेष्ठ है। आज लगभग 11 महीने का प्रवास भीलवाड़ा में तीनों संतों का रहा। तीनों संतों की अपने आप में विशेषताएं हैं। मुनि श्री हर्षलाल स्वामी दीक्षा श्रेष्ठ में तो है ही, ज्ञानवान है, सेवाभावी है, स्वावलंबी है और लेखन कला और सूक्ष्म लिपि में, जो आपकी सभी ने देखी होगी सूक्ष्म लिपि में, उस समय जो आज शायद पढ़ने में भी नहीं आती, वो सूक्ष्म लिपि में आपने लिखा है। आपका तेरापंथ धर्म संघ में एक उच्च और प्रतिष्ठित स्थान है। जब भी साधु संतों से गुरुदेव के सानिध्य में मिलते हैं तो सारे संत मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी के लिए अवश्य पूछते हैं, क्योंकि आपकी हमेशा आपस में मिलनसारिता, सेवा भावना हमेशा उच्च कोटि की रही है और बड़ी बड़ी जगह भी आपने चातुर्मास किए हैं। आपका शैली, व्याख्यान शैली श्रेष्ठ है। मुख्य अतिथि पधारे हैं, उनसे निवेदन है आप अग्रिम पर यहाँ पे रह जाए। और जब स्वावलंबी जीवन आपका देखते हैं, दोनों घुटना का ऑपरेशन हुआ है, कमर का ऑपरेशन हुआ है, बहुत से बार आज उकड़ू बैठते हैं, पालंती मार के बैठे हुए हैं, दोनों घुटने का आपका ऑपरेशन है। और शायद आप सभी ने देखा होगा सारा काम स्वयं मुनिषी करने नहीं देते, लेकिन ये सारा काम स्वयं करते हैं। हमारा परम सौभाग्य है, ऐसे संतों का हमें चातुर्मास मिला है। मुनि श्री पारस कुमार जी, जिनका गत वर्ष का चातुर्मास भी भीलवाड़ा को मिला था, और मुनि श्री शांति प्रिय जी योग से जी आचार्य भवन में उन्होंने संथारा स्वीकार किया। बीमारी के बाद में चेतना अवस्था में आए और उन्होंने संथारा स्वीकार किया। और जिस तरह से तेरापंथ धर्म संघ का ऐतिहासिक
वो संथारा रहा। आज दंत के इतिहास में वो इतने दिनों का संथारा, द्वितीय संथारा जो हुआ है वो हम सब ने देखा है। और जिस भाव से आपने जो सेवाएं दी है वो अपने आप में अनोखी सेवा है। एक जैसे बच्चे की जो सेवा, क्योंकि वो अर्ध चेतना अवस्था में थे, लेकिन एक बच्चे की जो सेवा की जाती है उसी टाइप से आपने सेवा की है। और हमेशा से बड़े बड़े संतों का, और जहाँ भी आपको सेवा का अवसर मिलता आप उन्हीं संतों की बहुत आकलन भाव से सेवा करते थे। और तपस्या का जो जीवन है, अभी शायद धर्म संघ में ऐसे तपस्वी संत शायद हमारे सामने नहीं दिखते हैं जिनकी इतनी तपस्याएं हैं। ये सब हमारा सौभाग्य है। आप प्रवचन शैली भी आपकी सूक्ष्म और बहुत अच्छी है, समझाइश बहुत अच्छी है। और मुनिश्री यशवंत कुमार जी जिनकी व्याख्यान शैली हम सबको प्रभावित करती है, और बहुत से विनम्रता है, सेवा भावना है और बहुत से गुण है। और विशेषकर जो ज्योतिष विज्ञान में आपका रुचि का विषय है, और बहुत से श्रावक श्राविका भी आपकी ज्योतिष विद्या का लाभ उठाते हैं, ये हम सबका परम सौभाग्य है। आपका 5 माह का चातुर्मास जिस भाव से, जिस तरह से लोगों ने श्रवण कर लाभ उठाया, हम सब के लिए प्रसन्नता और अति गौरव का विषय है। मैं सर्वप्रथम मेरी ओर से जो सेवा भावना में कमी रही है, कहीं भी आपका अनुनय असाधना, और कहीं बोलने लिखने में, बातचीत में, और आपका कोई कहा हुआ हो और हमने नहीं माना हो, तो मैं बारंबार अपनी ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और मैं संपूर्ण समाज की ओर से भी आपके गोचरी पानी में, किसी के बोलने लिखने में, वाणी व्यवहार में किसी तरह से भी अनुनय साधना हुई हो, तो मैं संपूर्ण समाज की ओर से भी हाथ जोड़ क्षमा याचना करता हूँ। ये मंगल भावना, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे तीनों संतों का। और गुरुदेव ने आपको अभी इस क्षेत्र में प्रवास के लिए फरमाया हुआ है। आप अधिकतम भीलवाड़ा में विराज कर स्वास्थ्य लाभ लें। सर्दी का मौसम आगे आ रहा है, और फिर हमारा तो यही आपसे निवेदन है कि आप यहीं विराजें। गुरुदेव जैसा भी आप निवेदन कराएंगे, गुरुदेव अवश्य बड़े संतों का ध्यान रखते हैं, और अधिक से अधिक प्रवास भीलवाड़ा को मिले। और अब मेरा द्वितीय, आप सभी समाज में बैठे हैं, तेरापंथ नगर में जो भवन है उसका प्रोजेक्ट प्रारंभ हो गया है, और 1 मंजिल की ओर अग्रसर है, छत लेवल पे पहुंचा है। मेरा सभी से निवेदन है कि 2 मंजिल का, और 2 मंजिल बढ़ने से और उस भवन की बहुत बड़ी आय का साधन हो जाएगा। पैसा सभा के पास नहीं है अभी, तो मेरा सभी दाताओं से निवेदन है कि आप इसमें अधिक से अधिक सहयोग करें, ताकि ये जो ऊपर की मंजिल है इस 2-4 महीने में पूर्ण होके ये समाज के सामने रह रहे हैं। और बहुत से हमारे सामने आ भी रहे हैं, हमारी कमी रह रही है, उनके पास जा नहीं पा रहे हैं। बहुत से कहते भाई साहब कितना क्या अमाउंट है, आप आइए और लीजिए, ऐसा भी सारा है। और बहुत से ऐसे भी थे जो हमारे पास आके मिले, भाई साहब कितना है, हमारा नाम लिखिए। तो ये समाज की भी संपत्ति है, और सभी पूरा संपूर्ण समाज का कर्तव्य भी है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, तेरापंथ नगर में आप पधारिए और उस भवन का अवलोकन करिए, और जहाँ कहीं भी कमी और अत्यधिक आवश्यकता हो आप अवश्य सभा को सुझाव दिए। आप हर सुझाव को हम मानेंगे। पुनः मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता। आपका प्रवास स्वास्थ्य अच्छा उत्तम रहे, इसी शुभ भावना, शुभ मंगल कामना के साथ